तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड एग्जामाइन इट्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इन कंटेक्स्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशंस। यानी कि आपको एक अकाउंट प्रस्तुत करना है किसके ऊपर, तो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, और एग्जामाइन करना है इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो चलिए देखते हैं आंसर की शुरुआत कैसे की है। तो आंसर की सबसे पहले शुरुआत इंट्रोडक्शन से होती है। तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताया गया है कि वो कब साइन की गई, और साथ ही साथ इसमें ब्रोकर कौन था, जो कि वर्ल्ड बैंक था। ये हम सब जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी है और जिसको ब्रोकर किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन के बाद वाटर एलोकेशन की बात की गई है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़रूरी था कि ईस्टर्न रिवर्स जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज भारत के हिस्से में आता है, उसी तरह वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान के हिस्से में आता है। उसके बाद यूसेज राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। उसके बाद मैंने फिर इकोलॉजिकल, क्योंकि क्वेश्चन का पॉइंट सीधा इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन था, इसलिए इसके आंसर में ज़्यादा तोड़ मोड़ करना सही नहीं है। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे अपनी तरफ से कर दिया, ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर आपको बढ़ाना है तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको अपनी तरफ से लिखनी होगी। फिर उसके बाद ज़्यादा बाहर ना जाते हुए आप सीधा का सीधा जो क्वेश्चन में मेन पॉइंट है उस पर आ गए हैं, इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, जिसमें मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों चीज़ें बताई है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में बताया गया रेगुलेटेड फ्लो, यानी कि जो फ्लो है ये ट्रीटी इंश्योर करता है कि ये रेगुलेशन जो है रिवर्स का वो बना रहेगा, साथ ही साथ ये ओवर एक्सट्रैक्शन को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन के बारे में कुछ बताया है। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट में आपका, क्योंकि आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन में इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ना डालते हुए दो एक पॉइंट्स मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और साथ में वाटर क्वालिटी का इशू डाला गया है। उसके बाद इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट में फिर वही इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी आता है। हम जानते हैं कि अगर बड़े बड़े डैम बनेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और उसके बाद साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी हो जाता है। उसके बाद डिपेंडेंसी रहती है नेगेटिव इम्पैक्ट में, ये चीज़ें डाली है। फिर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट में जो डाला है वो डाला है कन्फ्लिक्ट माइग्रेशन, है ना। ट्रीटी हैज़ बीन अ मैकेनिज्म टू मैनेज एंड रिसॉल्व वाटर डिस्प्यूट, यानी कि ट्रीटी की वजह से कहीं ना कहीं वाटर डिस्प्यूट में जो है कहीं ना कहीं कुछ कमियां आएगी, यानी कि कुछ ना कुछ कम होगा। फिर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी बना रहेगा। इसी बहाने वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो दिन प्रतिदिन खराब ही होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें ये ट्रीटी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने। कहीं ना कहीं ये ट्रीटी जो है वो ये भी दर्शाता है कि ख़राब रिश्ते होने के बावजूद भी आप एक अगर ट्रीटी के अंदर है, यानी कि अगर आप एक अच्छी ट्रीटी के अंदर है, एक एग्रीमेंट के अंदर है, तो आप अच्छे से उसको लेकर चल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो कहीं ना कहीं दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण ये पेश करता है। उसके बाद फिर आपका इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट डाली गई है कि स्ट्रेटेजिक लेवरेज हो जाती है। ट्रस्ट डेफिसिट हम जानते हैं पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट कर जा नहीं सकता बिल्कुल भी। उसके बाद कंक्लूजन देके अपने आंसर को ख़त्म किया गया है। फिर से मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है आंसर में, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो डालना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर कंक्लूजन लास्ट में देकर ये आंसर को ख़त्म मैंने किया है। अगर आप इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड कराना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।